बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अपने रूज पर पहुंच चुका है। कागजात नामजदगी का सिलसिला भी जारी है। हम आपको बताते हैं आज लाहौर के NA 119 की सूरत हाल। लाहौर का NA 119 इस हल्का से मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो साहबजादी है मरियम नवाज साहिबा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, वो उनके मद्दे मुकाबल होंगे। ये हल्का अगर ये कहा जाए कि शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है तो ये बेजाना होगा, क्योंकि इस हल्के से मुस्लिम लीग नून का जो भी बंदा इलेक्शन में आया है वो जीता है। मतलब कि माजी में इस हल्का से आप कह लें मरहूम परवेज़ मलिक साहब MNA रह चुके हैं। उनसे पहले जब जवेद हाशमी साहब जेल में भी हुआ करते थे ARD के दौर में, तो वो तब भी यहाँ से बआसानी जीत जाया करते थे। उनके बाद मरहूम परवेज़ मलिक साहब के हिस्से में ये नशिस्त आई, वो भी हर इलेक्शन यहाँ से जीते हैं। उनके बाद उनके बेटा जो 2018 में अली परवेज़ मलिक साहब, वो यहाँ से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, वो भी जीत गए। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है तो ये भेजा ना होगा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर है कि इस हल्का में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर है अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने फलाही काम जो है वो बड़े करवाए हैं। मतलब कि अगर वो यहाँ से इलेक्शन नहीं भी लड़ते रहे या किसी वजह से अगर कभी वो हार भी गए थे, तो उन्होंने अपने हल्का की आवाम के साथ जो है अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़, अपना नाता जो है वो नहीं तोड़ा था। मतलब कि उनके जो फलाही इदारे हैं, उनका फलाही इदारा अलीम खान फाउंडेशन है, उनकी जो है वो फ्री डिस्पेंसरी हैं, इलाज मुआवजे के काम, गरीब घरानों में राशन देने का सिलसिला, ये नहीं कुछ लोग तो खैर वो देते हैं ना रमज़ानों के महीनों में, वो सारा साल आप कह लेके इस तरह के फलाही काम जो है वो करते रहते हैं। जो लोग किराए पे रहते हैं उनको वो उनकी जो फलाही जो तंजीम है अलीम खान फाउंडेशन, उनकी तरफ से उनको महाना जो है वो किराए की मद में भी उनकी जो है वो अंदरूनी खाना हेल्प की जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अलीम खान साहब जो है वो चूँकि साल से इस हल्के में फलाही काम करते चले आ रहे हैं, खुशी गमी में उनकी फाउंडेशन की तरफ से उन घर वालों को खामोशी से जाके जो है वो पैसे दे दिए जाते हैं कि जी अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई मर जाए कफन दफन के लिए उनकी इमदाद की जाती है। उन्होंने अगर कोई खाना वाना देना उसके लिए इमदाद की जाती है। उनके हल्के में आने वाली किसी गरीब की बच्ची की कोई शादी हो तो उसमें उसकी इमदाद की जाती है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें उस हल्का से उन्होंने कोई सरकारी तौर पे कोई काम नहीं करवा सके, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, ज़ाहिर उनकी उम्र नहीं थी। कुछ महीने के लिए अगर आपको पता है कि वो सीनियर वज़ीर रहे भी थे, और वो जिस तरह के वो सीनियर वज़ीर थे जो उनके इख्तियार में था, वो सबको पता है। उनकी अपनी पार्टी जो है वो जिसके वो सीनियर वज़ीर बने थे उनके ख़िलाफ़ हो गई थी, और वो उनकी पार्टी इस कदर उनके ख़िलाफ़ हो गए थे तो उनकी पार्टी के लोगों ने उनको जो है वो नेट के ज़रिए से बंद करवा दिया था। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब यह कि इसके बावजूद उनकी जो फलाही जो तंजीम है ना, उन्होंने फलाही कामों का सिलसिला बंद नहीं किया गया था। मेरा ये आपसे बात करने का या ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीती आई है तो यहाँ से उनका मुकाबला उस शख्स के साथ है कि जो फलाही कामों में आप ये कह लें कि उनकी निस्बत जो है वो नंबर 1 है। वो इसलिए नंबर 1 है कि उसने ये सारे काम जो है वो अपनी जेब से किए और वो करता है। और वो शख्स सबको पता है कि वो खुद कहता है कि मैं जीतूँ या हारूँ, मेरे फलाही कामों का मेरी जीत या हार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और मैं करता रहूँगा। अल्लाह ताला बहरहाल जो शख्स भी जो काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता है उसके कामों को कबूल और मंजूर फरमाए। बात हम कर रहे थे कि इस हल्का की सियासी सूरत हाल की, तो बात यह है कि अगर अभी तो चूँकि इनका सीट एडजस्टमेंट का काम भी जारी है, तो अगर तो इस सीट पे दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो मेरा ये आपको स्पेसिफिक इस हल्के के बारे में बताने का मकसद ये है कि इसमें फिर मुकाबला जो होगा वो दिलचस्प होगा, वो फिर मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि अलीम खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इलेक्शन लड़ना जानते हैं, वो जो इलेक्शन की जो मिथ होती है ना उसको वो समझते हैं, तो वो लोगों को आराम करना जानते हैं, लोगों से वोट लेना जानते हैं। तो देखिए बंदा वही होता है जो खुशी और गमी में उनके साथ हो, तो उनको ये बार फन आता है कि मैंने कैसे लोगों से वोट लेना है।
تو دوسری طرف ظاہر ہے وہ بھی ایک قدر شخصیت ہے، سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوگا نا مقابلہ، یہ دیکھنے لائق ہوگا. اسی طرح سے ہمیں ابھی تو چونکہ یہ مرحلہ جاری ہے کاغذات نامزدگی والا، ہم آپ کو آگے چل کر بھی بچائیں، یہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک ایک دو دو تین تین حلقے کر کے نا ان کی آپ کو حلقوں کی صورتحال بتائیں کہ پاکستان کے کون کون سے ایسے حلقے ہوں گے کہ جہاں پر بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ سیاسی مارکے ہوں گے، بڑے بڑے سیاسی ٹاکرے ہوں گے، بڑے بڑے سیاسی مقابلے ہوں گے. یہ ہم آپ کو حلقہ وائز بھی بتائیں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا حلقہ کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے کہ وہاں کس نے کیا کیا، کس نے کیا کھویا، کیا پایا. یہ ساری صورتحال، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اپنے پروگراموں میں روزانہ کی بنیادوں پر بتاتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ الیکشن کا بغل جو ہے وہ بن چکا ہے، الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. سردی بے شک بڑھ رہی ہے، لیکن اب کہہ لیں کہ جو سیاسی سردی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، سیاسی حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، یہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر بتاتے رہیں گے. اسی طرح سے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.